साथियों, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट सिर्फ एग्जाम को लेकर पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य युग से। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 मार्च को। अगला प्रश्न है, वह प्रश्न जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है तारांकित प्रश्न कहते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त कर सिद्ध बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावापुरी में। और पावापुरी जो है राजगीर जिले में बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो एशियाई खेल होते हैं कितने वर्षों बाद आयोजित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 वर्षों के बाद। इसी प्रकार से जो ओलंपिक खेल होते हैं और जो विश्व कप क्रिकेट खेल होता है पुरुष वर्ग का या महिला वर्ग का, तो वे भी 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 80 वर्ष की अवस्था में। साथियों, अगला प्रश्न है, जो पुरुष सूक्त होता है जिसमें जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है या की गई है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। ये हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, फिर इसके बाद अथर्ववेद आता है। सबसे प्राचीन जो है वेद होता है ऋग्वेद होता है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, जो सामवेद होता है इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें जो है जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाएँ होती हैं उनका वर्णन उसमें किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है 999 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा 889, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बड़ा है? √45 बड़ा है या √49 या 49-1 बड़ा है? तो आप जानते हैं ये 45 लिखा हुआ है और जो 49 है रूट, इसका वर्गमूल आएगा 7 और 7 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। जबकि जो 45 है इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तो 6 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 6 का वर्गमूल कितना होता है? 36 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा। तो 45 जो है या 45 का वर्गमूल जो है 6 से ज़्यादा होगा, 7 से कम होगा। इसलिए √45 जो है √49-1 से बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो है लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, लीबिया की राजधानी क्या है? तो जो लीबिया है इसकी राजधानी त्रिपोली है। अगला प्रश्न है, यदि x और y सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जिनमें केवल एक संख्या मतलब एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जैसे 1 × 5 लिख दें, या 4 की गुणनखंड निकालेंगे तो 1 × 2 आएंगे। ठीक है, तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, केवल एक है। तो 4 और 5 उभयनिष्ठ संख्या होगी। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 × 5 यानी कि 12 आएगा, सॉरी 20 आएगा। इसी प्रकार से जैसे 3 और 4 है, ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं, और इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 चौको 12 आएगा। अर्थात सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो हमें इनका आपस में गुणा करना होगा। अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है जिनेवा में, और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1893 ईस्वी में, और भारत से स्वामी विवेकानंद ने जो है इस धर्म संसद में भाग लिया था। साथियों, अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, जो अनुशीलन समिति है इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2/5 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपको करना क्या है, 2/5 ऐसा लिखना है। 100 का गुणा ऊपर कर दिया, 100 का नीचे कर दिया। ऊपर वाले 100 को 5 से काट दिया, 20 × 5 = 100 होता है, 20 × 2 = 40 आएगा, 40/100 अर्थात 40% हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 जो है प्रक्षेपित किया गया था। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है। अरब सागर में ही खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है, एसिड को किस प्रकार के पदार्थों से जो बने बर्तन हैं उनमें संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांच और सिरेमिक को, एसिड अर्थात अम्ल को जो है कांच के बर्तनों में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो नेहरू समिति जो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में गठित की गई थी, उसके द्वारा जो भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वथा जो भिन्न है उसको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि चांदी, सोना, लोहा ये सब ठोस रूप में होती हैं धातुएं, परंतु जो पारा है ये द्रव रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है? तो उस संधि का नाम है सिंधु जल संधि। साथियों, अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुरूप के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अपवर्तनांक कहा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो भूजल भंडारण में सबसे ज़्यादा जो है स्वादी चट्टानों की भूमिका होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा।
साथियों अगला प्रश्न है 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का जो स्थान है रैंक है ऊपर से 15 है, तो नीचे से उसकी क्या रैंक होगी। तो जैसे कुल मान लो 6 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हम कहें कि यहाँ पर कोई चौथे नंबर का जो छात्र है ऊपर से चौथे स्थान पे है और नीचे से तीसरे स्थान पे है, तो कुल छात्र कितने हो गए 4 3 7, एक घटा दिए 6 आ गया। अगर हम कहें कि कुल 6 छात्र हैं, ऊपर से उसका चौथा स्थान है तो नीचे से कौन सा होगा, तो हम 6 में से 4 घटा दिया, कितना आया 2, और इसमें 1 जोड़ दिया, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, इसका तीसरा होगा। इसी प्रकार से हमको करना क्या है, 45 में 15 घटाना है और 1 जोड़ देना है, तो 30 में 1 जोड़ दिया 31, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो वो जो हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट अपने डैश में वसा जमा करता है, तो जिसका कुबड़ होता है इसको हम्प बोलते हैं। वहाँ पर जो है ऊंट अपना मतलब वसा जमा करता है और ऊंट जो है काफ़ी दिन तक अगर उसको पानी न मिले या भोजन न मिले तो भी यहाँ से अपना भोजन लेता रहता है, और ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुड़हल के पौधे का फूल कैसा है, तो ये जो है उभयलिंगी होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को एक बार रट लें और इनको नोट कर लें। आशा है कि इनसे सवाल परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।